इंडिया पाकिस्तान के बीच माउंट होती टेंशन्स को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी फेक न्यूज भी स्प्रेड हो रही हैं, तो ऐसे में हमें ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स पे विश्वास करना है, क्योंकि कई बार हमारी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन फॉल्स एंड फेक न्यूज को इंफॉर्मेशन को कोट कर देती है। तो काफी सोच समझ के हमें चीजों को आगे फॉरवर्ड करना है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ताज़ा अपडेट्स हमारे सामने हैं। उनमें से सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन आर्मी के चीफ को या उनकी पावर को एक्सटेंड करते हुए फुल अथॉरिटी दे दी है टू कॉल अप द टेरिटोरियल आर्मी। आपको पता होगा, हमारी इंडियन आर्मी रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है, लेकिन उसके सुपोर्टिव रोल और सेकेंडरी फोर्स के रूप में 1949 में टेरिटोरियल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो बेसिकली इंडियन आर्मी के पार्ट के रूप में ही काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन अब आर्मी के चीफ की पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है कि टीए के ऊपर भी फुल कंट्रोल ले लेंगे और जैसा चाहे वैसा उनका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अथोराइज्ड कर दिया है आर्मी के चीफ को। इट मींस द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ टू कॉल अप द मेंबर्स ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी एज टेंशंस विद द पाकिस्तान राइज। और इसको लेकर टेरिटोरियल आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो टेरिटोरियल आर्मी रूल है 1948, उसका रूल नंबर 33 इन्वोक यहाँ पे जो है किया गया है। आप यहाँ पे भी न्यूज आप देख पाओगे। इंडिया मोबिलाइज दी टेरियर्स, व्हाट इज टेरिटोरियल आर्मी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंट पे बात करें तो देखिए, 6 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द रूल 33 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी 1948। सो 1948 का जो रूल है, उसके रूल नंबर 33 में ये लिखा गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के चीफ को ऑथराइज कर सकती है, उसको फुल पावर दे सकती है, उनकी पावर्स को एक्सटेंड करती है टू कॉल अप every officers and enrolled personnel of the territorial army, चाहे वो जवान रैंक में हो या जेसीओ रैंक में हो या फिर आपके ऑफिसर रैंक में हो। सभी प्रकार के पर्सनल्स को जो इनरोल्ड हैं उनको हमारी रेगुलर आर्मी का हिस्सा बनाकर उनको डिप्लॉयमेंट उनका किया जा सकता है, चाहे फिर वो गार्ड ड्यूटी हो या फुल एम्बॉडीमेंट हो, टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट दी रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस। तो रेगुलर आर्मी जो हमारी है, उसके सपोर्टिव एंड आप समझिए कि एक तरह से सेकेंडरी फोर्स के रूप में ये बनाई गई थी। अब आपको बता दूं, हमारी जो टीए है उसके पास एग्जिस्टिंग 32 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। उनमें से जो 14 बटालियंस हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनके लिए अप्रूवल या डायरेक्शन यहाँ पे आई है। टोटल ये बताया जाता है कि तकरीबन तकरीबन 14,000 आर्मी पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होने वाली है, मीन्स जो टीए के अंडर काम करते हैं। अब टीए बेसिकली आई थिंक आप सबको पता होगा, इसकी अलग से जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाती है, चाहे फिर वो जेसीओ रैंक में हो या फिर आपकी जवान रैंक में हो, ऑफिसर्स के लिए भी। और ये बेसिकली आर्मी जो हमारी है रेगुलर आर्मी, उसी के हिस्से के रूप में काम करती है। उनके साथ में इनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं और इनकी बटालियन बेसिकली अलग होती हैं। तो 1949 के एक्ट के तहत जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और यहाँ पे आप देख भी पाओगे, 9 अक्टूबर 1949 को इसको जो है गठित किया गया था हमारे तब के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। और तब से ही 9 अक्टूबर को टीए डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसको सिटीजन आर्मी भी कहा जाता है। एंड फर्स्ट टीए वीक जो है सेलिब्रेट किया गया था नवंबर 8 को। नवंबर 8 से 15 नवंबर के बीच में 1952 को। अच्छा, इसके अलावा जब शुरुआत में टीए का गठन हुआ था तो उसके पास इन्फेंट्री के साथ साथ दूसरी रेजिमेंट्स भी यहाँ पे बनाई गई थी, जैसे कि डिफेंस एयर डिफेंस की बात कर ले, एडी जिसको कहते हैं, मेडिकल रेजिमेंट है, इंजीनियर्स हैं, सिग्नल्स हैं। लेकिन उसको बाद में धीरे धीरे जो है डिसबैंड किया गया या उनको रेगुलर आर्मी में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम 1972 में किया गया था। केवल यहाँ पे इन्फेंट्री बटालियन को जो छोड़ा गया था। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 32 जो है इन्फेंट्री बटालियन है टीए की, उन्हीं में से 14 को यहाँ पे कॉलअप किया गया है। आपको बता दूं कि टीए का एक अहम योगदान रहा है। भारत के द्वारा कितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं,
चाहे फिर वो 1962 हो, 1965 हो, 71 का वार हो, या श्रीलंका के अंदर जो ऑपरेशन पवन चलाया गया था उस समय, या पंजाब के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ऑपरेशन चलते हैं या पीछे हमने चलाए हैं, तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन राइनो है, ऑपरेशन बजरंग है, इन सब में टेरिटोरियल आर्मी ने अपना एक अहम योगदान यहाँ पे निभाया है। और इस बार भी आप देखोगे कि 2025 में पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक यू नो वार एस्केलेट हुआ है, उसमें भी एक रोल यहाँ पे निभाने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी रेगुलर आर्मी है उसकी जो गार्ड ड्यूटी है, सेंट्री ड्यूटी है, या उसकी जो रेगुलर ड्यूटी है, स्टेटिक ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, उसको यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए टीए को बुलाया जाता है, और उनको फिर हम कह सकते हैं कि फोर फ्रंट पे भेजा जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द टीए कैन आल्सो रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज एंड हेल्प द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन डीलिंग विद द नेचुरल डिजास्टर्स, चाहे नेचुरल डिजास्टर्स हो या एक हॉस्टाइल कंट्री के द्वारा आउटब्रेक किया गया हो, उसमें भी ऐसी सिचुएशंस जो नेशनल इमरजेंसी की हैं, वहां पर भी टीए एक अहम योगदान निभाती है। उनको जो है बुलाया जाता है। जैसे कि आप समझिए हमारे जो एनसीसी कैडर्स होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे स्टैंड बाई पे रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कुछ भी आ सकती है ना। तो टीए बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। कुछ लोग इसको टेम्पोरेरी आर्मी कहते हैं, बेसिकली टेम्पोरेरी नहीं होती, इसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी। और इसका दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किया जाता है, इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी और डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी। तो जो इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर भी काम करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट की इको फ्रेंडली जो फॉरेस्ट टीम्स होती हैं या जो फोर्सेस होती हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है उनका भी ये इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मिलके काम करती हैं। चाहे फिर वो आप समझिए कि सोयल कंजर्वेशन करना हो, या डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसको एफोरेस्टेशन करना हो, क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ चीजें हो सकती हैं, जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम जो इकोलॉजी को लेकर होते हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं, वो काम भी यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता है। और बाकी कुछ डेवलपमेंट्स, सॉरी, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में आपको भी पता होगा और यहाँ पे आप देख भी पाओगे। और राइट, तो ये हमारी टीए है। अब उसके ऊपर फुल कंट्रोल इंडियन आर्मी के चीफ का यहाँ पे दिया जाना है। इसके ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के ऊपर जो 26 लोकेशंस टारगेट की गई थी, उनमें तुर्किश मेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान यूज्ड तुर्की मेड ड्रोन्स टू टारगेट 26 लोकेशंस, वो भी मिलिट्री लोकेशंस को टारगेट करने के लिए किया गया था। अब ये जो तुर्किश मेड ड्रोन है, बेसिकली ये तुर्की की एक कंपनी है, एसिस गार्ड, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और ये ड्रोन यहाँ पे आप देख भी पाओगे। तो इसका नाम है सोनगर ड्रोन। ठीक है, तुर्किश, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन की है। ये कहते हैं कि ये जो ड्रोन है बेसिकली ये कई सारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज से लैस है, 24/7 वर्क कर सकता है, 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है ये काम कर सकता है। मशीन गन इसके पास में है, और रियल टाइम इमेज जो ट्रांसमिशन का काम होता है वो भी करता है। मल्टीपल ड्रोन सिस्टम यहाँ पे ये वर्क कर सकते, तो कुछ इस तरह का ये है। बाकी कुछ खास यहाँ पे जानने लायक है नहीं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल में जो है किया गया है। अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान के पास तुर्की ने भेजे हैं। अब और ये पूरा विश्व जानता है, पूरे मीडिया में आप सबको पता है, कवरेज है कि हाँ, तुर्की पाकिस्तान की खुले तौर पर मदद कर रहा है। अभी पीछे भी हमने देखा कि एक जो है प्लेन वहां पे पाकिस्तान के अंदर लैंड हुआ था, तुर्किश एयरफोर्स का। और उससे पहले एक नेवल वेजल भी पाकिस्तान की कोस्ट पे जो है डॉक हुई थी। तो हो सकता है उनमें इस तरह के ड्रोन्स वगैरह कुछ वेपनरीज वहां पे आई हो, ये पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा ये कहा गया है, हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में अभी जो 6 बजे हुई थी उसी में कहा गया है कि 300 से लेकर 400 ड्रोन्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। आप देख पाओगे, पाकिस्तान यूज्ड ड्रोन्स फ्रॉम तुर्की टू टारगेट 36 लोकेशंस। अच्छा, कई जगह 26 मिलेगा, कई जगह आपको 36 लोकेशंस मिलेगा। नियरली 400 ड्रोन्स, तो 300 से लेकर 400 ड्रोन्स यहाँ पे इस्तेमाल में लाए गए, या इनको जो टारगेट मीन्स किया गया, इंडिया को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए गए।
कर्नल सोफिया कुरैशी की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है आप देख पाओगे, अराउंड 300 to 400 drones were used to attempt infiltration at 36 locations. The Indian Armed Forces shut down many of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of such large scale aerial intrusion was to test air defense system of India. बिल्कुल हाँ, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को यू टेस्ट करने के लिए इस तरह से आप समझिए बल्क में ड्रोन्स का हमला जो है किया गया है। जिस तरह से आप समझिए कि गाजा के द्वारा या जो हमास है, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर एक साथ 1000 से लेकर 2000 इवन 5000 तक जो मिसाइल्स ड्रोन्स दागे गए थे, तो वो एक इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए नहीं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए दागे गए थे। तो ऐसे ही अब रिसेंट इस पे हमने सेशन भी किया था कि जो हमास के लीडर्स हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, वो पीओके पाक और इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आए, वहां पे मीटिंग्स की, वहां पे झंडे फहराए गए। तो उन्होंने वार टैक्टिक्स पाकिस्तानियों को बताई है कि आप इंडिया के ऊपर क्या कीजिए, बल्क में मिसाइल्स ड्रोन्स या जो एरियल वेपन्स हैं, जो भी यूएवीज हैं, उनको फायर कीजिए। अब चूंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं तो फिर उसको एक एज ये भी मीन्स उसकी एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं तो लैग देखने को मिलेगा। अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 90% एक्यूरेट है, तो 10% तो कहीं ना कहीं जो मिसाइल है ड्रोन है वो आके पड़ेगी, तो कुछ तो नुकसान भारत को होगा। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आज पाकिस्तान चल रहा है और इन ड्रोन्स की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो मलबा जो रैकेज है उसको हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है, ऐसा जो है बताया गया है। तो अभी प्रेस ब्रीफिंग में कुछ और भी बातों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि जैसे कि पाकिस्तान का जो एयर सिविल स्पेस है उसको उन्होंने अभी तक क्लोज नहीं किया है, डिस्पाइट इट लॉन्चिंग ए फेल्ड अनप्रोवोक्ड ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स 7 से 8 मई के बीच में। पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स है वो लगातार बताया गया है कि पूरे स्पेस में घूम रही हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि पाकिस्तान को पता है भारत यहाँ पे टारगेट करेगा, और जो सिविल एयरलाइंस हैं उसको अगर टारगेट कर दिया, तो ये पूरे दुनिया के अंदर फिर रोना रोएंगे कि देखिए हमारे नागरिकों को मार दिया, हमारे सिविलियंस को मार दिया, क्योंकि हमने नोट जारी, अगर नोटम में वो दिखेगा, रडार में वो टारगेट में आ जाएगा, तो रडार को नहीं पता वो सिविलियन है या फिर वो मिलिट्री का प्लेन है, वो उसके बिना नहीं रहेगा। तो ऐसे में फिर सिविलियंस की डेथ होना यहाँ पे लाजमी है। तो पाकिस्तान के द्वारा सिविल एयर डिफेंस का यहाँ पे सहारा जो है लिया जा रहा है। तो ये कुछ, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में जो आई होंगी। हालांकि फेक न्यूज बहुत चल, हाँ ये भी आई थी कि नेवी के द्वारा कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी न्यूज आई थी इस्लामाबाद को कैप्चर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरे बलूचिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, ऐसा भी कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो ठीक है, रिलायबल रिलायबल जो न्यूज है वो केवल यही थी जो मैंने आपको बताई है। हाँ कुछ और डेवलपमेंट्स आएंगी तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।